जल्दी से प्रेग्नेंट होना चाहती हैं लेकिन आपके अंडों की क्वालिटी ठीक नहीं है, या आपके अंडे बनते नहीं हैं, या बनते हैं तो साइज़ में छोटे बनते हैं, तो फिर क्या करें, कैसे हमल कंसीव करें। ज़रूरी नहीं है कि जब आपके अंडे छोटे बन रहे हैं या अंडे नहीं बन रहे हैं तो आप फ़ौरन से IUI या IVF की तरफ चली जाएं या अंडे बनाने वाली दवाइयाँ शुरू कर दें। ये जो एग्स बनाने वाली दवाइयाँ हैं ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट इलाज नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने अंडों की क्वालिटी को बेहतर कर सकती हैं मुस्तकिल, और अपने एग के साइज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। 5 नेचुरल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको हामला होने में आपकी मदद करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जब फीमेल्स बेबी प्लानिंग कर रही होती हैं और कामयाब नहीं होती तो टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट में पता चलता है जी कि अंडे का साइज़ ठीक नहीं बन रहा, एग्स ठीक नहीं बन रहे। उसकी वजह या तो PCOD हो सकती है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप मां नहीं बन पा रही। तो हमारी कोशिश इस चैनल पे यही होती है कि आपको कुदरती तरीके से हमल ठहराने में आपकी मदद की जाए, नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए टिप्स आपके साथ शेयर किए जाएं। और 2 ही चीज़ें फिर हम बात करते हैं उसमें, डाइट और लाइफस्टाइल। तो डाइट और लाइफस्टाइल से मुतल्लिक ही 5 अमेजिंग आइडियाज़, 5 टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जो अगर आप 2 से 3 माह फॉलो कर लेती हैं तो आपकी ओवरीज फ्रेश हो जाएंगी, आपकी ओवुलेशन अच्छे से होने लगेगी, अंडे अच्छे से बनने लगेंगे और हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब टिप नंबर 1 आपके लिए ये है जी कि एक सप्लीमेंट आपने डेली बेसिस पे लेना है। अब क्यों ना दवाई की बजाय आपको एक ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट बताऊं जो आपके लिए बेस्ट होगा एग्स की क्वालिटी के लिए। आपने करना ये है कि 1 अदद अनार लेना है डेली बेसिस पे और आधा चुकंदर, और अनार के आपने दाने निकाल लेने हैं। तो जूसर भी आप यूज़ कर सकती हैं, उसके अंदर जूस निकाल सकती हैं उसका, या आप मिक्सर भी यूज़ कर सकती हैं। मिक्सर में डाल के दोनों को मिक्स करें, उसके बाद उसको छान लें, फिर उसके अंदर आप अदरक ऐड कर सकती हैं। तो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद डेली बेसिस पे आपने ये लेना है और थ्रू आउट द मंथ लेना है। 2 से 3 माह के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जिन खवातीन को किडनी स्टोन्स का मसला है, यहाँ पे ये चीज़ बता दूं कि जिनके गुर्दों के अंदर पथरियाँ हैं, ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं, तो वो जो राह चुकंदर है, चुकंदर का जूस ज़्यादा कच्चे चुकंदर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सलेट्स होते हैं उसकी वजह से किडनी स्टोन ज़्यादा बन सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी प्रोटीन। ये चीज़ रिसर्च से प्रूव है कि आपके अंदर तभी अच्छे अंडे बनेंगे जब आप प्रोटीन अच्छी लेंगी। और WHO की जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बॉडी वेट के मुताबिक पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम आपको प्रोटीन लेनी है। यानी अगर आपका वेट 50 किलोग्राम है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे लेनी है। आप उसके लिए चने खा सकती हैं, मूंग की दाल यूज़ कर सकती हैं, पनीर ले सकती हैं, डेयरी और डेयरी की प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, अंडे चिकन इस्तेमाल कर सकती हैं, फ़िश खा सकती हैं। ये सारी चीज़ें प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हैं। अब यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी फाइबर रिच फूड लेना है। अब आपको नहीं पता चलता कि फाइबर आपको कहाँ से लेना है। आपको मोटे अनाज से फाइबर मिलेगा। मल्टीग्रेन आटे की हम बात करते हैं तो अक्सर खवातीन पूछती हैं कि आप जो बात करते हैं कि गंदम, जौ, ज्वार, बाजरा इसको मिक्स करके मल्टीग्रेन आटे की रोटी यूज़ करें, तो ये आटा या तो हमें मिलता नहीं है हमारे करीबी स्टोर से, या हम इतनी बड़ी मिकदार में चक्की पे पिसवा नहीं सकते। तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसका बेस्ट हाल मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप 1 पाव बाजरा बाजार से लेके आती हैं, उसको अच्छे से धूप लगवाएं, उसके बाद आप इसको मिक्सर के अंदर डाल के अच्छे से ग्राइंड करें। जब वो मोटा मोटा पाउडर बन जाए तो उसको आप ओवरनाइट सोक करके रख दें और सुबह उसको आप दलिया उसका बना लें और नाश्ते के अंदर शामिल कर सकती हैं। इसी तरह से आप जौ का दलिया बना सकती हैं, आप जवार की रोटी बना सकती हैं, आप इनकी खिचड़ी बना सकती हैं, आप इनके लड्डू बना सकती हैं। फिर साथ साथ आप अपने डाइट के अंदर डेली बेसिस पे 2 फल और कम से कम 1 हरी सब्जी रोज़ाना खाएं। फल खाने से आपको जो मीठे की क्रेविंग होती है, बर्फी लड्डू वगैरह खाने का मन करता है, वो नहीं करेगा, और साथ में आपको फाइबर भी अच्छी मिकदार में मिल जाएगा। अब यहाँ पे चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी एक्सरसाइज। हर दिन एक्सरसाइज करनी है, हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट कम से कम डेली बेसिस पे करनी है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ, आपकी ओवरीज की तरफ, अंडे अच्छे से बनेंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी, हार्मोन्स आपके ठीक होंगे। अब घर का काम करना अलग चीज़ है और एक्सरसाइज अलग, आपको अलग से इसके लिए टाइम निकालना होगा। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, मुख्तलिफ आसन हैं योगा के, वो ट्राई कर सकती हैं। अब यहाँ पे
पांचवा इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए है जी कि आपने प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना। हम अक्सर वीडियो में बात करते हैं कि आपने वाइट शुगर नहीं लेना। आप वाइट शुगर नहीं खाती, लेकिन आप बाजार से कुछ ऐसी चीज़ें लेती हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोसेस्ड फूड आप ले लेती हैं, आप चिप्स लेती हैं, आप बर्गर खाती हैं, केक, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए नुकसानदेह हैं। और नट्स भी आपके एग्स की क्वालिटी के लिए बेस्ट होते हैं। नट्स खाने का कहा जाता है, तो बाज़ लोग नट्स बाज़ार से ले आते हैं जो कि रोस्टेड होते हैं, नमकीन होते हैं, वो एक्चुअली प्रोसेस्ड होते हैं, उनको यूज़ नहीं करना आपने। या पैकेट्स के अंदर जिस तरह मूंगफली वगैरह पैक है या मूंग की दाल है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो इनको पैकेट्स वाली चीज़ों को नहीं यूज़ करना। प्रोसेस्ड आपने नहीं लेना। हाँ, अगर आपने रोस्टेड नट्स ही खाने हैं तो आप घर पे तैयार करें। आप नट्स लें, आप उनको नमक वाले पानी के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद उनको आप खुश्क करें, उसके बाद ड्राई रोस्ट करके आप अपने पास रख लें और यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो इन शॉर्ट प्रोसेस्ड फूड आपने नहीं लेना बिल्कुल भी। तो इन 5 टिप्स को फॉलो करें जी, कम से कम 2 से 3 माह फॉलो करें। आपके एग्स की क्वालिटी भी बढ़ेगी, हमल ठहरने के चांसेस भी बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।